श्रीधाम आश्रम के इष्ट देवता श्री दत्तात्रेय भगवान, माँ भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, माँ नर्मदा जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। बहुत ही सुंदर ऐसी यात्रा हमने आज पा ली है। चिकमंगलूर के एक महाराज जी है जिनके द्वारा नव नरसिम्हा यात्रा जो हमारे जीवन से रिलेटेड है। हर एक व्यक्ति के जीवन में कई सारी परेशानियां, कई सारी कठिनाइयां आती है। शास्त्र में कहा गया है ग्रहा आधीन जगत सर्वम, मतलब 9 ग्रह है और 9 ग्रहों के अधीन संपूर्ण जगत है। उस जगत के अंदर जिसने भी शरीर धारण किया है वो उस ग्रह के अधीन है, मतलब सभी ग्रहों का अधिपत्य इस धरती पर है। तो हमें इन ग्रहों का परिणाम हमारे जीवन के ऊपर किस प्रकार होता है ये हम सर्वप्रथम जान लेंगे। हमारे जो कर्म है, पंच कर्म इंद्रिय, पंच ज्ञान इंद्रिय, इनके द्वारा हर कर्म किया जाता है और जो कर्म किया जाता है वो कर्म हर एक ग्रह, किसी न किसी ग्रह से रिलेटेड होता है। इसका विश्लेषण हम आगे भी करेंगे, परंतु इस समय हम इस यात्रा के दौरान भगवान नव नरसिम्हा के बारे में जानकारी देना चाह रहे हैं। ये जो 9 ग्रह है, ग्रहाधीन जगत सर्वम, ये कैसे कहा गया, क्यों कहा गया? ग्रहाधीन जगत सर्वम ग्रहाधीना नरावरः काल ज्ञानम ग्रहाधीनम ग्रहा कर्म फल प्रदा, मतलब ग्रहों के अधीन ही यह संपूर्ण संसार है। ग्रहों के अधीन ही सभी श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं। काल का ज्ञान भी ग्रहों के अधीन है और ग्रह ही कर्मों के फल को देने वाले होते हैं। यह स्पष्ट रूप से बृहस्पति संहिता में बताया गया है। यह वर्णन बृहस्पति संहिता के अंदर आया हुआ है। मतलब इस सृष्टि के अंदर जो बड़े महापुरुष, श्रेष्ठ पुरुष होके गए, ये भी ग्रहों के अधीन थे और उनके कर्मों के फलदाता जो है वो है नवग्रह। अब हमारे कर्मों के ही फलदाता नवग्रह है, तो हमारे जीवन में आने वाले हर कष्ट, हर परेशानी कहीं ना कहीं भूतकाल में किए हुए हमारे कर्मों के ही फल हमें प्रतीत होना चाहिए, जो नहीं होते, जिसका फल स्वरूप हमें वर्तमान दुखदाई मिलता है। और वर्तमान हम किए हुए कर्मों का हम भविष्य निर्माण करते हैं। तो जिसके चलते हमें भविष्य क्यों देखना चाहिए, ज्योतिष की सलाह क्यों लेना चाहिए, ज्योतिषीय सलाहकार की आवश्यकता हमारे जीवन में क्यों है। यहाँ तक भगवान श्री कृष्ण भी, भगवान श्री राम जी भी अपने जीवन में ज्योतिष सलाहकार रखते थे, उनका उपयोग करते थे। वो इसलिए भूतकाल में किए हुए हमारे कर्म जो है उसका परिहार, जिसके चलते हमारा वर्तमान खराब न हो, जिसके चलते वही गलती हम दोबारा दोहराए नहीं वर्तमान में, और आने वाला भविष्य को हम सुखी संपन्न बनाए। जिसके चलते यह नव नरसिम्हा यात्रा क्या है ये हम जानेंगे। आगे बढ़ते हैं। वैष्णवों का 108 दिव्य ऐसे स्थान है जिसके अंदर ये अहोबिलम नाम का एक बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र है। अहोबिलम, इस शब्द का अर्थ क्या है? अहोबिलम, अहो मतलब बहुत बड़ा, बिलम, बिलम मतलब जो गुफा, बड़ी गुफा, अहोबिलम। ऐसा एक स्थान कर्नाटक में आता है। एक गांव का नाम अहोबिलम नाम से जाना जाता है, जहाँ पर भक्त प्रहलाद निरंतर नित्य साधना में रहते थे
और एक दिन ऐसे ही साधना करते करते उनके साधना में विघ्न डालने वाले उनके पिताश्री, उनको साधना न करने देने वाले पिताश्री, उनसे वो कभी परेशान नहीं हुए, परंतु उनकी रक्षा के लिए, भक्त प्रहलाद के रक्षा के लिए भगवान नव नरसिम्हा का अवतार हुआ था। यह भगवान नव नरसिम्हा क्या है, उनका अवतार किस प्रकार हुआ, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे तो ये वीडियो बहुत बड़ा होगा। भक्त प्रहलाद जी के पिताश्री, उनको भगवान का वर प्राप्त था कि हमारी मृत्यु ना भगवान से हो, ना राक्षस से हो, ना प्राणी से हो, ना दिन में हो, ना रात में हो, ना घर में हो, ना घर के बाहर हो। ऐसे कई सारे वरदान उन्होंने भगवान से मांग लिए थे और भगवान महादेव जी प्रसन्न होकर उनको यह वरदान दिया था। परंतु हर एक की मर्यादा होती है। अब उस मर्यादा का उल्लंघन हो चुका था। फिर भक्त प्रहलाद के संरक्षण हेतु, रक्षा हेतु भगवान नरसिम्हा का अवतार हुआ था। यह अवतार अहोबिलम इस क्षेत्र में हुआ था और इस स्थान पर नवग्रहों की परिहार की एक साधना भी की जाती है, जिनके जीवन में कहा जाता है किसी को मंगल दोष है, किसी का शनि वक्री है, किसी के जीवन में ग्रहण योग है, किसी के जीवन में विष कुंभ योग है, किसी के जीवन में अलग अलग गुरु चंद्र षडाष्टक दोष है, किसी के जीवन में शनि चंद्र षडाष्टक दोष है। इन सब के परिहार, मतलब हमारे ज्योतिषीय सलाह के अनुसार हमारे पत्रिका के अंदर जो भी दोष है, इन सब का परिहार इस क्षेत्र में अहोबिलम इस स्थान पर आने के पश्चात जो साधना की जाती है, जो पूजा की जाती है, इसका परिहार स्वरूप इस अहोबिलम क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे। इस अहोबिलम जो क्षेत्र है, इस स्थान पर हिरण्यकशिपु का एक बहुत बड़ा राज्य था, स्थान था और भक्त प्रहलाद वहाँ पर निरंतर भगवान जी के साधना में निरंतर रहते थे। और इस स्थान पर हिरण्यकशिपु द्वारा भगवान का नाम स्मरण भक्त प्रहलाद न करे, इसलिए बहुत प्रयास किए गए थे और भक्त प्रहलाद की रक्षा हेतु भगवान नरसिम्हा ने यहाँ अवतार लिया था। तत्पश्चात यह नरसिम्हा भगवान यहाँ पर इन गुफाओं में अंतर्धान हो गए, परंतु कुछ समय पश्चात इसी क्षेत्र में गरुड़ जी के द्वारा दर्शन हुए नरसिम्हा भगवान के और नवग्रहों के नव नरसिम्हा कैसे यहाँ पर विराजमान हुए। उन नव ग्रहों के नरसिम्हा, अलग अलग ग्रहों के उनके नरसिम्हा कौन है, कैसे है, क्या है, ये भी हम जानेंगे। परंतु सर्वप्रथम नव नरसिम्हा कैसे निर्माण हुए, गरुड़ जी के द्वारा हमें दर्शन हुए, ये हम सबसे प्रथम जानते हैं। हिरण्यकशिपु द्वारा भक्त प्रहलाद जी को जब सताया जाता था, उबला हुआ तेल में डाला जाता था, बड़े बड़े पहाड़ियों से नीचे फेंका जाता था, ऐसे परिस्थिति में उनके रक्षण हेतु भगवान नरसिम्हा का अवतार हो गया और भगवान नरसिम्हा ने हिरण्यकशिपु का वध अपने हाथों से किया और तत्पश्चात भगवान अंतर्धान हो गए। यह वार्ता सभी जगह पे फैल गई और इन सब कथा से गरुड़ जी के मन में बड़ा उल्लास और आनंद हुआ कि भगवान नरसिम्हा के दर्शन करने की इच्छा और लालसा जग गई
और गरुड़ जी इस क्षेत्र में जहाँ हिरण्यकशिपु रहते थे, भक्त प्रहलाद जी की रक्षा हेतु नरसिम्हा जी का यहाँ पे प्राकट्य हुआ था। इस स्थान पर गरुड़ जी आए, तपस्याएं की, गुफा में तपस्या करते करते उनको भगवान नरसिम्हा के दर्शन हो गए और उस दर्शन के दौरान उनको भगवान के दर्शन हुए और भगवान नरसिम्हा प्रकट हो गए और उनको दर्शन देने लग गए। उनका इस प्रकार विराट दिव्य ऐसा दर्शन करते हुए भगवान गरुड़ जी के श्री मुख से जो वचन निकले हैं, अहो वीर्यम अहो सौरवर्ण अहो बहु पराक्रमः नरसिंहन परम दैवत अहो बिलम अहो बलम अहो बिलम अहो बलम। अर्थात अहो बिलम बहुत बड़ी गुफा, अहो बलम मतलब इतना विराट ऐसा दिव्य उनका दर्शन। ये श्री गरुड़ जी के मुख से भगवान नरसिम्हा जी के लिए निकला हुआ यह वचन, और इसी नाम से उस स्थान आज तक चलता आया अहोबिलम क्षेत्र। और इस अहोबिलम क्षेत्र में नवग्रह और उनके नव नरसिम्हा, उनके नाम अब हम जानते हैं। आइए इसका वर्णन एक संस्कृत श्लोक भी है नवग्रहों का, नव नरसिम्हा का। ज्वाला अहोबिला मालोला क्रोध करंजा भार्गव योगनंदा क्षात्रवता पावना नवमूर्तयः। नव नरसिम्हा, ज्वाला नरसिम्हा, अहोबिला नरसिम्हा, मलोला नरसिम्हा, क्रोध नरसिम्हा, करंज नरसिम्हा, भार्गव नरसिम्हा, योगानंद नरसिम्हा, क्षत्रवता नरसिम्हा और पावना या पवित्र नरसिम्हा, ऐसे नव नरसिम्हा के नव अवतार प्राकट्य हुआ। और इन नव स्थानों पर नवग्रह, अब इनके नवग्रह कौन से हैं इसकी हम जानकारी लेते हैं। इन नव नरसिम्हा, इनके नाम जैसे हमने अभी जाना, ज्वाला, अहोबिला, मालोला, वराह, कारंजा, भार्गवा, योगानंदा, छत्रवर्ता, पावना, इनके ग्रह कौन से हैं ये अभी जानते हैं। मंगल ग्रह का नरसिम्हा ज्वाला नरसिम्हा, गुरु ग्रह के अहोबिला नरसिम्हा, शुक्र ग्रह के मालोला नरसिम्हा, राहु ग्रह के वराह नरसिम्हा, चंद्र ग्रह के देवता कारंजा नरसिम्हा, सूर्य ग्रह के देवता भार्गवा नरसिम्हा, शनि देवता के नरसिम्हा योगानंदा नरसिम्हा, केतु ग्रह के चंद्रवता नरसिम्हा, बुध ग्रह के पावना नरसिम्हा। ऐसे नव ग्रहों के नव नरसिम्हा के नाम आपको हमने बता दिए। अब इनके जो है मंगल ग्रह से रिलेटेड जो भी हमारी तकलीफ़ें हैं, दोष है, परेशानियां हैं, वो ज्वाला नरसिम्हा से दूर होंगे। उनकी पूजा अर्चना, उनका अभिषेक पूजन आदि करने से हमें फ़ायदा होगा। गुरु जिनके जीवन में वक्रीय है, जिनके जीवन में गुरु का फलादेश उनके अनुकूल नहीं मिल रहा है, वो अहोबिला नरसिम्हा का दर्शन करके, उनका पूजन अर्चन करके वो प्राप्त कर सकते हैं। जिनके पत्रिका में, जिनके ग्रह दशा में शुक्र की परेशानी है, वो मालोला नरसिम्हा का पूजन कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार अपने अपने ग्रहों की स्थिति के अनुसार उन नरसिम्हा का पूजन करने से उसका परिहार यहाँ पर होता है अहोबिलम इस क्षेत्र में। अब हम आपको और भी जानकारी देते हैं। नव नरसिम्हा के अंदर जो प्रथम श्री ज्वाला नरसिम्हा है,
इस मंदिर का नाम श्री ज्वाला नरसिम्हन मंदिर। यह मंदिर एक गुफा के अंदर, जिसके सामने एक बहुत अच्छा सुंदर मंडप है, इसके अंदर भगवान के उग्र नरसिम्हा भगवान का श्री विग्रह है। उनके गोद में बैठे हुए हिरण्यकशिपु को चीरते हुए ऐसी उनकी मुद्रा है। माना जाता है कि ज्वाला नरसिम्हा की पूजा से भक्त की संतान का शीघ्र विवाह हो जाता है। जिनके जीवन में विवाह नहीं होता है, ऐसे पिता अपने पुत्र के विवाह के लिए यहाँ पर आकर श्री ज्वाला नरसिम्हा की पूजन अर्चन करे, जिसके चलते उसका विवाह शीघ्र अति शीघ्र हो जाएगा। यह भी माना गया है कि घी से भरा हुआ दीपक लेकर वहाँ पर आरती करने से, जलाने से, भक्ति के साथ पूजा करने से, विशेष रूप से जिस समय कृतिका नक्षत्र हो, ऐसे समय पर इसकी पूजा करने से जिनके जीवन में मंगल दोष है, मंगल की तकलीफ है, मंगल ग्रह की परेशानियाँ हैं, वो इस श्री ज्वाला नरसिम्हा की पूजा करने मात्र से उसका परिहार होकर उसके जीवन में उन्नति का समय शुरू हो जाता है। दूसरे स्थान पर क्रम से जा रहे हैं हम लोग। पहले ज्वाला जी, दूसरे श्री अहोबिला नरसिम्हा मंदिर। अभी हम लोग जो यात्रा करेंगे वो नव नरसिम्हा, नव ग्रहों के नव नरसिम्हा की यात्रा क्रम से होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले गए योगानंदा, फिर गए भार्गवा, फिर गए मालोला, फिर आए ज्वाला, फिर गए अहोबिला, फिर आए कारंजा। ये उल्टा सुल्टा क्रम नहीं, इसका क्रम है। क्रम से ही इसकी यात्रा की जाती है। पहले हम गए थे ज्वाला जी के यहाँ पर, ज्वाला जी के दर्शन किए। ज्वाला जी के दर्शन के पश्चात अभी हम चल रहे हैं अहोबिला, श्री अहोबिला नरसिम्हन मंदिर। यह उग्र नरसिम्हा का मुख्य मंदिर कहा गया है, जो 4 मंडप वाली एक बहुत बड़ी गुफा के अंदर है। निकटवर्ती मंदिर में चेंचू लक्ष्मी के लिए है। स्तंभ से बाहर निकलते समय वे इतने विस्मयकारी हुए थे कि यदि भय ही मनुष्य का रूप धारण करके उन्हें देख ले तो भयभीत हो जाए। इसलिए श्री अहोबिला नरसिम्हा की पूजा करने से भक्तों के हृदय में, भक्तों के मन में जो भय है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है और वे अपने पूर्वजों के द्वारा एक सामंजस्यपूर्ण जीवन के लिए आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसलिए अहोबिला नरसिम्हा का जो अहोबिला स्थान है, यहाँ आकर उनका दर्शन पूजन करना ये सर्वश्रेष्ठ माना गया। 108 दिव्य देश देवताओं में से एक है, उसमें से एक अहोबिला एक आता है। 9 ग्रहों में से एक ग्रह बृहस्पति, मतलब गुरु ग्रह का यहाँ भगवान की पूजा कर रहे हैं। बृहस्पति भगवान गुरु ग्रह श्री अहोबिला नर नरसिम्हन की पूजा यहाँ पे करते हैं। जैसे मंगल ग्रह जो है वो श्री ज्वाला नरसिम्हा जी की पूजा कर रहे हैं, वैसे ही गुरु ग्रह इस अहोबिलम क्षेत्र में अहोबिला, श्री अहोबिला नरसिम्हन मंदिर में श्री नृसिंह भगवान की पूजा कर रहे हैं। तत्पश्चात हम आगे बढ़ेंगे। तीसरा ग्रह आता है शुक्र ग्रह, श्री मालोला नरसिम्हन की पूजा करते हैं। यह मंदिर अहोबिला क्षेत्र में स्थित है। संस्कृत में माँ महालक्ष्मी को संदर्भित करता है। महालक्ष्मी के साथ
हमेशा रहने वाले भगवान मालोला नरसिम्हन नाम से जाना जाता है। यह मंदिर लक्ष्मी पर्वतम पर स्थित है। देवी लक्ष्मी भगवान की गोद में बैठी हुई और उन्हें अपने दाहिने हाथ से भगवान को गले लगाते हुए दिखाया गया है। दिव्य युगल भक्तों पर सभी शुभ गुणों की वर्षा करते हैं और इस दुनिया में एक समृद्ध और सुखी जीवन और उसके बाद अनंत आनंद के लिए अपनी कृपा प्रदान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक अन्य नवग्रह शुक्र यहाँ पूजा कर रहा है। मालोला उत्सव मूर्ति श्री अहोबिला मठ की प्रधान आराधना दैवत है। तो इसलिए जिनके जीवन में शुक्र संबंधित जो पीड़ाएं हैं, शुक्र ग्रह संबंधित जो समस्याएं हैं, वो श्री मालोला नरसिम्हा मंदिर में जाकर उनका अभिषेक पूजन अर्चन करने से भगवान श्री मालोला नरसिम्हा से आशीर्वाद प्राप्त कर शुक्र ग्रह का परिहार यहाँ पर कर सकते हैं। चौथा ग्रह आता है राहु ग्रह के देवता श्री वराह नरसिम्हा। अब हम श्री वराह श्री क्रोध मतलब वराह नरसिम्हन मंदिर, इस मंदिर में राहु सिर के साथ है। एक पसंदीदा मंदिर, नव ग्रहों में से एक श्री वराह नरसिंह मंदिर। यहाँ उनकी गोद में श्री देवी भूदेवी यहाँ पर है। नरसिम्हा मंदिर में, वराह नरसिम्हा मंदिर में श्री क्रोध नरसिम्हन भगवान की गोद में भूदेवी यहाँ बैठी हुई है। इस मंदिर की एक छोटी गुफा के अंदर, जिसमें नकाशीदार खंभों वाला एक मंडप भी है, यह भवनासीन नदी के वराह तीर्थ के पास में स्थित है। नदी पार करने के लिए कई स्थानों से पैदल पुल भी बनाए गए। पहाड़ पर पैदल चलकर इस मंदिर तक पहुंचना बड़ा कठिन कार्य है, तो भी हमें वो इस ग्रह का परिहार हेतु वहाँ पहुंचकर उनकी पूजा करना आवश्यक है। छोटी छोटी पगडंडियों से चलना होता है, पत्थरों से चलना होता है, पहाड़ों से इस यात्रा को किया जाता है। यहाँ वाहन नहीं जाता। इस तीर्थ स्थल पर पूजा करने से भक्तों को सर्प दोष से छुटकारा मिल जाता है। जिनके जीवन में काल सर्प दोष है, वो यहाँ पर श्री क्रोध वराह नरसिम्हा मंदिर में आकर उनकी पूजन अर्चन करने से उनके जीवन से सर्प दोष से छुटकारा मिल जाता है। अपने चुने हुए मार्ग में शक्ति और सर्वोच्चता का आशीर्वाद भी इस भगवान से प्राप्त कर हमें आगे बढ़ना चाहिए, जिसके चलते राहु ग्रह हमारे पर प्रसन्न होकर राहु ग्रह का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। फिर आगे बढ़ेंगे हम पांचवें ग्रह भगवान चंद्र ग्रह के देवता। चंद्र ग्रह ने इस अहोबिलम स्थान पर श्री कारंजा नरसिम्हन नाम से उनका पूजन करते हुए यहाँ पर एक सुंदर सा ऐसा मंदिर है। पौराणिक कथा है कि ऋषि कपिला ने इस मंदिर में तपस्या की थी और ऋषि दुर्वासा जी के श्राप से खुद को मुक्त किया था।
कितना सुंदर। ऋषि दुर्वासा जी के श्राप से सभी को कठिनाइयां सहना पड़ी है, परंतु ऋषि दुर्वासा जी के श्राप से ऋषि कपिला ने यहाँ पर मुक्ति प्राप्त की है। राम अवतार में इसी स्थान पर हनुमान जी को करंजा के पेड़ के नीचे भगवान नरसिम्हा जी ने दर्शन दिए थे, जिसके चलते इस स्थान का एक नाम श्री करंज नरसिम्हन के नाम से भी जाना जाता है। ऋषि कपिला उन्होंने ऋषि दुर्वासा जी के श्राप से खुद को मुक्त किया। उन्होंने अपने सभी पिछले ज्ञान और ज्ञान को पुनः प्राप्त कर लिया। इस तीर्थ स्थल पर की गई आस्थापूर्ण प्रार्थना आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करती। माना जाता है कि 9 ग्रहों में से एक चंद्रमा ग्रह यहाँ नित्य निरंतर श्री करंजा नरसिम्हन की पूजा करते हैं। जिनके जीवन में चंद्र की समस्याएं हैं, चंद्र ग्रह की पनौती है, वो यहाँ आकर चंद्र ग्रह के परिहार हेतु श्री कारंजा नरसिम्हन भगवान की पूजा कर चंद्र ग्रह के द्वारा होने वाले कष्ट को दूर कर सकते हैं। अब यात्रा करते करते हम पहुंच रहे हैं जहां सूर्य भगवान नित्य निरंतर जिन भगवान नरसिम्हा की पूजा कर रहे, उन नरसिम्हा भगवान का नाम है श्री भार्गवा नरसिम्हन। ऐसे कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि ऋषि भार्गव जी ने अक्षय तीर्थ के नाम से जाने वाले पवित्र तालाब के पास में एक छोटी सी पहाड़ी पर तपस्या की थी। यहाँ पवित्र जल में डुबकी लगाने के बाद भगवान नरसिम्हा जी ने उनको संबोधित सच्ची प्रार्थनाएं साधक पर परोपकार करती है और जीवन में सफलता प्रदान करती है, जिसके चलते इस स्थान का नाम श्री भार्गवा नरसिम्हन ऐसा पड़ा। भार्गवा ऋषि मतलब ये है हमारे सनातन धर्म के बहुत बड़े ऋषि, जिनका नाम हम जानते हैं ऋषि परशुराम जी। ये ऋषि परशुराम जी ने अपने जीवन में 21 बार इस धरातल को, इस धरती से सभी प्रकार के क्षत्रियों का समूल नाश किया था। 21 बार क्षत्रिय रहित इस धरती को बनाया गया था और इसका परिहार स्वरूप, प्रायश्चित स्वरूप भगवान ऋषि भार्गव जी यहाँ पर आकर उन्होंने उसका परिहार किया, जिसके चलते उनका यहाँ पर नाम पड़ा ऋषि भार्गव जी। और यहाँ पर भगवान सूर्यदेव उनकी नित्य निरंतर पूजा कर रहे हैं, परंतु इस स्थान का नाम जो पड़ा परशुराम जी के द्वारा भार्गव नरसिम्हा। अपभ्रंश होकर कुछ नामों का परिवर्तन हुआ है। काल में परिवर्तन होते होते धीरे धीरे ऐसे नामों का बदलना, ये भी इसके लिए एक बात हमारे निदर्शन में आई हुई है। आगे हम बढ़ेंगे। शनि देवता के नरसिम्हा कौन थे? तो श्री योगानंदा। शनि भगवान जिस नरसिम्हा भगवान की पूजा कर रहे थे, उनका नाम है योगानंदा। भगवान एक योग मुद्रा में यहाँ पर विराजमान है और ऐसी एक मान्यता भी आती है कि प्रहलाद को विभिन्न योग अभ्यास सिखाया गया था
और जिन्होंने इस स्थान पर भगवान का ध्यान किया था। इसलिए जो कोई भी इस तीर्थ पर ध्यान करता है उसे अपार मानसिक शांति और उसके जीवन में योग अभ्यास की वृद्धि होती है, जिसके चलते इस स्थान पर आकर श्री योगानंदा नरसिम्हा की पूजा की जाती है। योग अभ्यास जिस प्रकार शनि भगवान का एक मूल स्वभाव, मूल स्वरूप नित्य निरंतर योग अभ्यास करना है, और यहाँ पर भगवान शनिदेव श्री योगानंदा जी की नरसिम्हा अवतार की यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। तो हमें इस स्थान पर आकर जिनके जीवन में शनि की पनौती, साढ़े सती आदि से जो तकलीफ होती है, अपने बुरे कर्मों का परिहार करने का ये एक स्थान है, जो इस स्थान पर आकर इसका पूजन अर्चन श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से अभिषेक पूजन करें तो इसका परिहार इस स्थान पर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। श्री चतुर्वता नरसिम्हन। अब ये चतुर्वता नरसिम्हन जी की पूजा करते थे केतु ग्रह। केतु ग्रह जो है ये इस स्थान पर नित्य निरंतर श्री चतुर्वता नरसिम्हन जी की पूजा करते हैं। दो गंधर्वों के हाहा और हुहू ने इस स्थान पर भगवान की स्तुति की गई थी। जो कोई यहाँ प्रार्थना करता है वह संगीत और ललित कलाओं में प्रवीणता प्राप्त करता है। अभी कई प्रकार के संगीतकार हैं, कई प्रकार के ललितकार हैं। उनके जीवन में उन्नति अगर करना चाहते हैं तो उनको निश्चित स्वरूप अहोबिलम इस क्षेत्र में श्री चतुर्वता नरसिम्हन जी की पूजा करना चाहिए। 9 ग्रहों में से एक केतु, जिसको पूंछ वाला ड्रैगन कहा जाता है, चतुर्वत नरसिम्हन की पूजा अवश्य करना चाहिए। जो केतु हमें भ्रमित करता है, वह केतु इस स्थान की पूजा करने से हमारे जीवन में संगीत कला ललित कलाओं में निपुण कराएगा। उसका कृपा आशीर्वाद श्री चतुर्वर्त नरसिम्हन की पूजा करने से हमें प्राप्त होगा। अब हमारे आखिरी श्री पावना नरसिम्हा जी की पूजा करने वाले बुध ग्रह की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अहोबिलम क्षेत्र में इस स्थान पर बुध ग्रह की हम अब पूजा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक हमारे ज्वाला नरसिम्हा, अहोबिला नरसिम्हा, मालोला नरसिम्हा, वराह नरसिम्हा, कारंजा नरसिम्हा, भार्गवा नरसिम्हा, योगानंदा नरसिम्हा, चतुर्वर्ता नरसिम्हा की हमने बहुत अच्छी सी ये पूजा उनका महात्म्य सुना। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। पावना नरसिम्हा जो बुध ग्रह इनकी पूजा नित्य निरंतर कर रहे हैं। अहोबिलम में नव नरसिम्हा के लिए विभिन्न मंदिरों में से एक तीर्थ क्षेत्र। इस क्षेत्र रत्न या क्षेत्रों के बीच गहनों के रूप में जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी भक्त जो अपने अतीत और वर्तमान के पापों से पीड़ित है और अपने कर्मों से पीड़ित है, वह यहाँ भगवान की पूजा कर राहत बहुत ही निश्चित सरल पूजा करने से उसको प्राप्त होगा। अपने जीवन में बहुत सारी पीड़ाएं, जो हताश हो चुका है, जीवन को हार चुका है, जीवन में सभी दिशाएं उसकी समाप्त हो चुकी है, वो व्यक्ति इस स्थान पर आकर इस नव नरसिम्हा यात्रा कर, नव नरसिम्हा का पूजन अर्चन कर, इनका अभिषेक पूजन कर, साधना कर, अपने जीवन को अगर उन्नत बनाना चाहते हैं तो
अहोबिलम इस क्षेत्र में आकर अपने जीवन में अपना यश, कीर्ति, आयुष्य, आरोग्य, धन संपदा, कुल, गोत्र, वंश में वृद्धि करना चाहते हो, वो जरूर इस अहोबिलम की नव नरसिम्हा यात्रा करने के लिए श्रीधाम आश्रम से संपर्क कर सकते हैं और इस यात्रा का लाभ ले सकते हैं। नवग्रह दोषों का परिहार कर सकते हैं। आप सभी को इस यात्रा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और ध्यान रखें कि इस वीडियो के द्वारा आप सभी के जीवन में आप सभी की समस्याएं उनका निराकरण हो। साथ साथ यह वीडियो औरों तक पहुंचाने की सेवा करने से ये नवग्रहों की कृपा आशीर्वाद भी आपके ऊपर प्राप्त कर सकते हो। किसी के जीवन की समस्याओं को दूर करना ये भी नवग्रहों का आशीर्वाद स्वरूप फल श्रुति आपको प्राप्त हो सकती है, जिसके चलते ये अहोबिलम के सभी वीडियोस अपने परिजनों को भेजकर इस सेवा का सुअवसर प्राप्त कर अपना खुद का जीवन उन्नत बनाएं और इस श्रीधाम आश्रम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर इस प्रकार की अन्य वीडियो की जानकारी के लिए, लाभ उठाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय गुरुदेव, जय नरसिम्हा, जय जय नव नरसिम्हा।